Hello everyone, my name is Babu Mori and I am an English and SS teacher in Sahajanand English Medium School at Natajuna. And in the previous video we talked about this chapter number 15, standard 10, economic development, right? So what is the exactly meaning of economic development that we know right now? Right, in this everything that we knew about economic development, that this point economic development. See, economic development that means constant increase in the national income of country. ठीक है. Second point is that increase in a per capita income of a country. And third thing is that improvement in the living standard of the people. ठीक है. So 3 point which is covered to the economic development. Economy that means not only financial other things development. Economy that means people living life developed or national income developed, right? And and per capita income also increase, right? If the three criteria increase, then we can call the economic development, right? So this all what is the definition of economic development that we knew in previous videos, right? Now we reached at this point difference between economic progress and economic development. ठीक है. In the previous video we talked about the what are the meaning of what are the requirement of economics, right? इसकी ज़रूरत क्या क्या है, ठीक है? That we already knew about it. And उसके जो what are the poor peoples, ठीक है? कौन कौन सी फैसिलिटी उसको मिलनी चाहिए, that all thing that we already know, right? So now we reach at this point the difference between economic progress and economic development. तो उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंट है, that we going to know. ठीक है. जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस होता है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, ठीक है. प्रोग्रेस, द वर्ड इज दैट प्रोग्रेस मीन्स दैट उसका आगे बढ़ना, उसको कुछ होना, ठीक है. उसका प्रोग्रेस होना, वो इंक्रीज होना उसमें, ठीक है. प्रोग्रेस दैट मीन्स अगर हर टेस्ट में 50 में से 50 आउट ऑफ 40 यू विल गेट, राइट? और इन द नेक्स्ट टेस्ट यू विल गेट मोर देन 40 आउट ऑफ 50. सो आपका वो प्रोग्रेस हुआ, आपका परफॉर्मेंस इंक्रीज हुआ, उसको प्रोग्रेस बोलते हैं. और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है यानी उसका पूरी तरह से डेवलप हो जाना, फिक्स हो जाना, ठीक है. दोनों वर्ड्स में थोड़ा फर्क है, दैट वी गोइंग टू नो. इन ordinary sense economic progress as well as economic development, both the words show an increase, ठीक है. so these two words also showing the increase, ये दोनों वर्ड्स है हमें इंक्रीज शो करता है कि बढ़ता है, ठीक है, आगे बढ़ना, ठीक है, कुछ ज़्यादा होना. बट देर इज़ ए लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन बोथ दैम, मगर इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेज है, दैट वी नो, दैट वी गोइंग टू नो. दे आर एज फॉलो. कौन कौन से डिफरेंसेज है, ये यहाँ पे वन ऑफ द बेसिक ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्रेस, ठीक है. ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्रेस तो वो क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव वाइल इकोनॉमिक प्रोग्रेस इज क्वांटिटेटिव. देखो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है वो क्वालिटेटिव होता है, जो यानी उसमें क्वालिटी होती है, ठीक है ना. और इकोनॉमिक प्रोग्रेस होता है वो होता है क्वांटिटेटिव होता है, ठीक है. यानी अब क्वालिटी और क्वांटिटी में क्या फ़र्क है. क्वालिटी यानी जो उसके टेस्ट, फॉर एग्जांपल अगर आप पानी पूरी खाते हो, ठीक है, तो उसमें जो पूरी आती है, ठीक है, तो उसकी क्वालिटी क्या होगी, ठीक है. अगर वो टेस्ट बहुत अच्छा है उसका तो वो उसकी क्वालिटी हुई. अगर उसके अंदर जो मसाला वगैरह जो होता है, ठीक है, वो उसमें कितना डाला है ना, वो उसका क्वांटिटी हुआ, ठीक है. उसकी मात्रा कितनी है वो क्वांटिटी होता है, और उसका टेस्ट कैसा है वो उसकी क्वालिटी होती है, ठीक है. तो वो फर्क है. तो क्वालिटी शोइंग डेवलपमेंट इज अ क्वालिटेटिव वाइल इकोनॉमिक प्रोग्रेस इज अ क्वांटिटेटिव, ठीक है. इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज फर्स्ट स्टेज while economic progress is the stage after economic development. इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज द फर्स्ट स्टेज, प्लीज़ इसको जरा याद रखना. इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है वो फर्स्ट स्टेज होता है, वाइल इकोनॉमिक प्रोग्रेस होता है इज द स्टेज आफ्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाए उसके बाद अगर दूसरा कोई स्टेज आता है उसे बोलते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है. अगर हम इसको इजी लैंग्वेज में समझे तो देखो, आप पैसे कमाने लगे हो, ठीक है, यू नाउ स्टार्ट द अर्निंग मनी, ठीक है. एंड
now you have all the facility which is you required, like bike, car, house, and bank balance and all that, right? You have sufficient equipment that you need to in a daily life, right? You have enough money to you can go to in the good hospital for your for your cure, and you can enjoy life. You can visit the tourist places and many things that you have. In short, you have all things that you need that you have. ठीक है, आपके पास सब कुछ है जो आपको चाहिए, बट इन दैट लाइफ अभी आपकी लाइफ होगी डेवलप. दैट मीन यू कैन, इफ़ यू वांट टू गो टू हॉस्पिटल यू कैन, इफ़ यू वांट टू बाय समथिंग एल्स तो यू कैन, if you want to travel and all that you can, that anything that you want, that you have sufficient money, not yes, but your capacity that fulfill your need, right? And तो वो हो गया आपका डेवलपमेंट. ठीक है, मगर उसमें आप अगर प्रोग्रेस करता है, ठीक है, ऑलरेडी यू वेल एजुकेट, वेल फैमिली, यू हैव शेल्टर, मनी, बैंक बैलेंस, एवरीथिंग, दैट यू आर अ डेवलपमेंट, राइट? यू आर इन द गुड पोजिशन में. अगर वो पोजिशन में आप अगर डेवलप करते हो, समझो आप उसको आगे बढ़ाते हो, ठीक है, आपकी जो वेल्थ है उसको और इंक्रीज करते हो, आपका हाउस है और बड़ा बनाते हो, आपके पास कार है वो और ज़्यादा महंगी कार खरीदते हो, ठीक है, तो वो होता है आपका प्रोग्रेस. समझ रहे हो? ठीक है. तो अगर सपोज के कोई स्टूडेंट डेवलप्ड ही नहीं है तो हम उसको इंक्रीज कैसे कर पाएंगे? तो पहले उसको डेवलप करना पड़ेगा, तो किस तरह से पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, ठीक है, फिर उसमें मार्क्स ज़्यादा आते हैं तो उसका प्रोग्रेस होता है. इसलिए दैट्स वाई वी कॉल्ड प्रोग्रेस रिपोर्ट, है ना? तो वो होता है. नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन इकोनॉमी. ठीक है, तो व्हाट आर द चेंजेस टेकिंग प्लेस अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमी? On the basis of new research in economy, increase in production is economic development. ठीक है, on the basis of new research in economy, increase in production is economic development. ठीक है, ये जरा अंडरलाइन करो. ऑन द बेसिस ऑफ न्यू रिसर्च के हिसाब से ऐसा है कि इकोनॉमी इंक्रीज होता है इन द प्रोडक्शन में इकोनॉमी इंक्रीज होता है, इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है. ठीक है, तो जो प्रोडक्शन होता है उसमें इंक्रीज होता है तो वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाता है. बिकॉज ऑफ रिसर्च इज हाइब्रिड सीड्स, बिकॉज ऑफ रिसर्च इन हाइब्रिड सीड्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर, there has been many fold increase in agriculture production, right? And this show economic development. समझ रहे हो आप? देखो, फार्मर सेक्टर को भी ये ऑलरेडी डेवलप्ड, कैसे खेती करना है, किस तरह से सीड सोन करना है, हाउ टू कल्टिवेट, हाउ टू हार्वेस्टिंग, ऑल दैट थिंग्स दैट वी नो दैट. बट वी अपडेट आवर सेल्फ, we take new things, we get new things and we experience new things, right? We invent new things, right? एंड उसके वजह से वी गेट द मोर बेनिफिट, राइट? सो दैट इज़ आवर डेवलप, है ना? तो वो होता है डेवलप होता है, समझो आप. ऑन द अदर साइड, व्हेन देयर इज अ इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन एग्रीकल्चर लैंड, इट इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक प्रोग्रेस. अभी समझे ना? व्हेन देयर इज अ इंक्रीज इन द एग्रीकल्चर, तो उससे अगर आपके इक्विपमेंट बढ़े, आपके पास इन द प्रीवियस if I take example, so last before 20 years, right? Before 20 years, if you go to that, if you went to that, so if you go to there, so at that time we have not a sufficient equipment for a farming, right? Because India is agriculture country, so I take agriculture example. So in that time we have not not sufficient equipment, not fertilizer, insecticide, right? Guidance, helpline, many things that we had not that time, right? But nowadays we have more equipment, facilities, seeds, fertilizers, right? Chemicals, fertilizers, then insecticide, so that we can get more and more crops, right? That we get more and more productivities in the farmer sector, right? So if we increase our productivity, so we get more wealth, right? We get more return. So ultimately we are developed and we now increase our development. That is called the increase, right? That is called economic increase. समझे आप? पैसे का बढ़ना इन शॉर्ट.
So that is called economic progress. ठीक है, please underline when there is a increase in the agriculture production because of increase in the agricultural land and it is called economic progress. अगर when the increase in agriculture production में increase होता है, बढ़ावा आता है because of increase of agricultural land. अगर ज़मीन है, आपके पास 3 बीघा ज़मीन है, तो उसमें आप कितना ले सकते हो? अगर सपोज कि आपकी 3 से आपकी 20 बीघा ज़मीन हो गई या 6 बीघा हो गई, तो आपका सीधा 50% बढ़ जाएगा ना, 6 बीघा हो गई तो समझो आप, है ना. अगर आपका 6 हेक्टर हो गया तो सीधा बढ़ गया ना आपका इनकम. तो दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक प्रोग्रेस. गॉट इट. थर्ड है इन रिलेशन टू डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशन. ठीक है, तीसरा होता है इन रिलेशन टू डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशन. डिफरेंस इज सीन इन द बोथ ऑफ दैम रिलेशन टू डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशन एल्सो. ये क्या डिफरेंट है डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशन में? ठीक है. इंक्रीज इन नेशनल इनकम ऑफ डेवलप्ड कंट्री इज कॉल्ड इकोनॉमिक प्रोग्रेस. जरा इसको पूरी अच्छी तरह से हाईलाइट कर लो, पूरी यू विल गेट द फुल डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड इकोनॉमी डेवलप. यू विल गेट थिंग. देखो, इंक्रीज इन नेशनल इनकम ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज इज कॉल्ड इकोनॉमिक प्रोग्रेस. जरा इसको हाईलाइट कर. देन सेकंड, while increase in national income of developing countries is called economy development. While increase in national income of developing country is called economy development. Please highlight this one. समझो अभी इसको कि if the income increase in the developed country, so which are the developed country? Japan, Russia, America, England. These are the developed country. They have already developed. वो अपने आप को डेवलप कर चुके हैं. They have a sufficient equipment. They have a knowledge. They have a science. They have a infrastructure that the people need. They have a sufficient medical equipment. That they have all things for protection in their countries. उसके पास सब कुछ है जो होना चाहिए एक डेवलपमेंट कंट्री को. इसकी वजह से डेवलप बोलते हैं. अगर उसमें वो कुछ इंक्रीज करते हैं, वो ऑलरेडी डेवलप्ड है, उसमें कुछ बढ़ाते हैं, है ना, उसके आर्मी इक्विपमेंट में, उसकी मेडिकल फैसिलिटीज़ में, उनके सैटेलाइट में, उनकी डॉलर प्राइस में, उसके पाउंड प्राइस में. ठीक है, तो वो होता है उनका इंक्रीज. और लाइक डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया एंड अदर्स, राइट. सो अगर इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, तो अगर हम अपना कुछ इंप्रूवमेंट करते तो वी आर अ डेवलप्ड. हम इंक्रीज नहीं होते. इंक्रीज तो तब हो गए जब हम डेवलप हो जाए. अभी हम डेवलप भी नहीं होते, है ना. तो अभी वी आर अ डेवलपिंग कंट्री. विकसित कंट्री जिसको बोलते हैं, विकासशील कंट्री है. विकसित कंट्री अमेरिका जो ऑलरेडी विकसित है, ठीक है, उसने सब कुछ गेन कर लिया है. ठीक है, वो गेट इज गोल फॉर एग्जाम्पल, ही गेट इज गोल, है ना, उसको अपना गोल मिल चुका है. ठीक है. सो अगर तो वी आर नाउ वर्किंग फॉर अवर गोल, राइट. तो हमारा देश अभी डेवलप है, डेवलपमेंट के फेज़ में आता है क्योंकि हम डेवलप नहीं है. तो अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है, अगर हमारी मेडिकल इक्विपमेंट बढ़ती है, वी आर वर्क ऑन आवर एग्रीकल्चर फील्ड, वी आर वर्क ऑन आवर मेडिकल इक्विपमेंट, वी आर वर्क ऑन आवर साइंस फील्ड, we are work on our rules and regulations, we are work on our GDP, right, and we are work on our gross domestic people welfare. So and then we increase that particular point, so that is called economic development. like इंडियन कंट्री में ऐसा कुछ होता है तो उसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोलते हैं. अगर अमेरिका में अगर कुछ बड़ा है तो दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. समझे आप? अगर इजी एग्जांपल दूँ आपको तो समझो कि अगर आपके क्लास का कोई फर्स्ट नंबर स्टूडेंट है जो 8th में फर्स्ट आया था, 9th में भी फर्स्ट है, और आपको एक्सपेक्ट है कि 10th में भी वो फर्स्ट आएगा. दैट मीन्स वो ऑलरेडी टैलेंटेड है, दैट मीन्स वो डेवलप्ड है. ठीक है, समझो, वो डेवलप्ड है, वो टैलेंटेड है. ठीक है, अगर वो क्या था कि वो 8th में जब था तब भी वो डेवलप था, बहुत अच्छा था, क्लेवर था, अच्छे मार्क्स लाता था. तो वो 8 में 92, 93, 92, 93, 3, 94 ऐसे कुछ मार्क्स लाता था, उसका एवरेज था. फिर 9th में उसके 94, 95 हुआ, तो वो बढ़ा, तो उसको बोलेंगे डेवलप. ठीक है, तो वो
पहले 8 में 92 था, 9th में आके वो 94 95 तक पहुंच गया, तो वो डेवलप्ड हुआ, वो डेवलप था, ठीक है, उसका डेवलपमेंट इंक्रीज हुआ, क्या बोलते हैं उसे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंक्रीज हुआ, यानी कि उसका इंक्रीज हुआ, डेवलपमेंट इंक्रीज हुआ, ठीक है। अगर कोई दूसरा एक बंदा है वो 8 में था, उसको मार्क्स आते थे 40 50 40 पे, तो वो डेवलपिंग है, ठीक है, वो अपने आप को डेवलप कर रहा है, वो डेवलप नहीं है, ठीक है। और 8 में आया तो फिर उसने फाइनल एग्जाम में उसको 65 आए मार्क्स, तो वो डेवलपमेंट इंक्रीज नहीं होता है, वो डेवलप होता है, ठीक है। तो उसका इकोनॉमी डेवलप्ड हुआ, ठीक है, वो उसका इकोनॉमी इंक्रीज नहीं हुआ, ठीक है, तो वो डेवलप्ड होता है, ठीक है। और 9th में के और ज़्यादा मार्क्स लाए तो वो उसका डेवलपमेंट होता है, ठीक है। वो डेवलप तब होता है जब वो स्कोरर हो जाए, टॉप लेवल में आ जाए, समझे। तो इसी प्रकार से अगर इंडिया गेट द मोर मार्क्स, तो दैट मीन्स इंडिया एज ए इकोनॉमी इज डेवलप, राइट, एंड अमेरिका गोट द मोर मार्क्स, दैट मीन्स अमेरिका इंक्रीज डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये डिफरेंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंक्रीज में और इकोनॉमिक डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक प्रोग्रेस में और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। तो इकोनॉमिक प्रोग्रेस इन द अमेरिका एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द इंडिया, ठीक है, वो आप याद रख लो। देन है फीचर्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी, ठीक है। तो अभी लाइक इंडिया, वी आर द डेवलपिंग इकोनॉमी, राइट, हम विकसित कंट्री है, तो विच आर द फीचर्स, कौन कौन से फीचर्स है ना, फीचर इन द मोबाइल वी हैव लॉट्स ऑफ फीचर्स, राइट। सो वो कौन कौन से इक्विपमेंट है, टूल्स है दैट वी कैन यूज, है ना, तो वो होते हैं फीचर्स, वो क्या दैट वी गोइंग टू नो, समझते हैं। इकोनॉमी ऑफ डेवलपमेंट एंड डेवलपिंग कंट्री इज सेपरेट ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम, जरा इसको अंडरलाइन कर लो। इकोनॉमी ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्री इज सेपरेट, जो इकोनॉमी डेवलप होता है, डेवलप्ड होता है, और इकोनॉमिक कंट्रीज में, इकोनॉमिक कंट्रीज में इस वो अलग सेपरेट होता है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम। जो इकोनॉमी डेवलप कंट्री में, लाइक इकोनॉमी अमेरिका में और इंडिया में, कौन सी चीज़ है जो अमेरिका और इंडिया को अलग करती है, वो होती है उनकी पर कैपिटा इनकम, ठीक है, बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम। जो पर कैपिटा इनकम, माथार्डित आवक जिसको बोलते हैं, हर पर हेड इनकम, है ना। सो पर हेड इनकम दैट मीन्स पर कैपिटा इनकम जो बढ़ती है उसके हिसाब से उनको मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो अगर अमेरिका में पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होती है दैट मीन्स दे आर डेवलपिंग इंक्रीज, अगर इंडिया में बढ़ती है तो वो होता है उसका डेवलपिंग इकोनॉमी, ठीक है, वो दूसरा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो दो फीचर्स है, ठीक है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस, ठीक है, और ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो अगर इंडिया में मार्क्स बढ़ता है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, और अमेरिका में मार्क्स बढ़ते हैं तो वो इकोनॉमिक प्रोग्रेस होता है, ठीक है। तो ये हाईलाइट किया आपने। देन एज पर वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफ 2004 ऑफ वर्ल्ड बैंक, और कंट्रीज हैविंग लेस देन $735 पर कैपिटा इनकम आर कैटेगराइज एज अ डेवलपिंग कंट्री। इसको जरा हाईलाइट कर लो, 2004 कर लो इसको अंडरलाइन, ये डेफिनेशन दी गई है वर्ल्ड बैंक की तरफ से। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट आता है, जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है वो वर्ल्ड बैंक रिलीज़ करता है, जरा याद रखना। कौन? वर्ल्ड बैंक, ये पूरा हाईलाइट कर लो। वर्ल्ड बैंक रिलीज द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, जो वर्ल्ड बैंक होता है वही वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट रिलीज़ करता है। उसमें लास्ट में रिपोर्ट दिया था 2004 में, ठीक है, यानी कि आज से 15 साल पहले, ठीक है, 16 साल के आसपास। तो वो क्या है, द कंट्री हैविंग लेस देन, 2004 में ने क्राइटेरिया रखा था कि जो भी कंट्री है वो लेस देन $735 पर कैपिटा इनकम उसका अगर रहता है, ठीक है, पर कैपिटा इनकम उसका रहता है, आर कैटेगराइज, तो उसको उस कैटेगरी में, किस कैटेगरी में रखा जाएगा, डेवलपिंग कंट्री में, ठीक है। तो हम समझ सकते हैं इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री, सो दैट वी हैव अ पर कैपिटा इनकम ऑन एन एवरेज इज $735, ठीक है, करंट रेट। डॉलर का जो करंट रेट होगा वही डिसाइड करेगा $735। अगर डॉलर का रेट बढ़ता है तो वो डेफिनेटली हमारी इनकम भी बढ़ना चाहिए, देन अदरवाइज वी डिक्रीज अवर सैलरी। सो फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी, तो ये कुछ फीचर्स है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, ठीक है। लेस पर कैपिटा इनकम, पॉपुलेशन ग्रोथ, डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर एंड यूनिक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड अनएम्प्लॉयमेंट, पुअर्टी, ड्यूल इकोनॉमी एंड इनसफिशिएंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। वेरी ये इंटरेस्टिंग चैप्टर है दिस वक्त। तो ये देखो फीचर्स ऑफ डेवलपिंग है पूरे 8। तो in the sense of this, economic development and developing countries is separated on the basis of
basis of per capita income. ठीक है. How can we separate the developed and developing countries? So we can separate the developed and developing country in the basis on the basis of per capita income. As per the World Development Report, who released the World Development Report? World Bank. ठीक है. तो according to the World Development Reports, as per the World Development Report of 2004 of World Bank, कंट्रीज हैविंग द लेस देन $735 पर कैपिटा इनकम, जो भी देश की जो पर कैपिटा इनकम है पर हेड इनकम $735 आर कैटेगराइज, उसको कैटेगराइज किया गया है कि वो कंट्री डेवलपिंग है. ठीक है. तो विच आर द फीचर्स ऑफ द डेवलपिंग कंट्री? दिस आर द फीचर्स ऑफ डेवलपिंग कंट्री दैट वी गोइंग टू लर्न एंड गोइंग टू नो अबाउट एंड गोइंग टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट more in the next video, right? So now I post this video at this moment, and please write down underline words in your book and go through it again 2 or 3 times, that you get more information, and see the video related the economic development and all that, GDP and all that, per capita income and all that, that you get more information, right? So I hope you got all the point from my side, and right, so stay home, stay safe, take care of yourself, have a nice day.